सो हे दोस्तों, क्या हालचाल। आपको तो पता है लास्ट फ्राइडे यार क्या मार्केट गिरी है और गिरने के बाद पोर्टफोलियो की वाट लगी। लेकिन यहीं पर दो और न्यूज़ आई हैं जो कि इन्वेस्टर के लिए अच्छी है या बुरी वो पता चल जाएंगी। वहीं पर तो एक जो न्यूज़ है उसके अंदर एक स्टॉक लगभग 80 से 85% गिरने वाला है। ये कौन सा स्टॉक होने वाला है और क्या न्यूज़ निकल के आई है सेबी की, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के यार। तो पहली न्यूज़ है सेबी की तरफ से, सेबी टाइटन टू एफएन रूल डिस्पाइट इन्वेस्टर पुशबैक, फाइनल रूल लाइकली टू इन द मंथ रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है तो मैं आपको एक बार हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा इंग्लिश के साथ साथ। तो मार्केट रेगुलेटर विल टाइटन ड्राइवेटेड रूल, तो ये एक ड्राइवेटेड रूल ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं अपनी एंट्री को, बैरियर को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इसके लिए एक छोटा सा इन्होंने अच्छा खासा कॉन्सेप्ट रखा है। क्या रखा है कि जो आपके छोटे से इन्वेस्टर हैं, जी हाँ दोस्तों, वो एंट्री जहां पर ले लेते थे अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मोर एक्सपेंसिव होने वाली है एंट्री, जिनके लिए इन्होंने ये बैरियर बनाए हैं। क्यों बनाए? ताकि जो आपके रिस्क हैं वो कम हो सकें, यानी कि छोटे इन्वेस्टर के, यानी कि रिटेलर की बात हो रही है। अब होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर एफएनओ के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको लगता था कि 2 लाख रुपए में कोई भी एक फ्यूचर को खरीद लेता था, लेकिन अब उसे 4 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन जो 10 लाख में खरीदता था उसे 20 लाख देने होंगे, 5 लाख में खरीदता था उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। तो इससे होगा क्या, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेलर है, जिनके पास 1 लाख रुपए है तो वो भाई एंट्री नहीं कर पाएंगे, 2 लाख है तो 2 में भी नहीं कर पाएंगे। जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर रिस्क कम हो जाएगा छोटे इन्वेस्टरों को। और वो क्या करेंगे, स्टॉक में भाई साहब आराम से पोजीशन बनाएंगे, जिससे भाई क्या होगा, स्टॉक मार्केट की कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो सेबी का ये रूल था जिससे हाहाकार मच रहा है। तो मैं आपको बता दूं यार, हाहाकार क्या मच रहा है, 1 डेढ़ महीने से तो यही न्यूज़ चल रही है। इस न्यूज़ को बार बार लाते हैं और मार्केट में डराने का एक खौफ सा बना देते हैं। लेकिन हुआ क्या है, इससे एक जो खतरनाक चीज़ हुई है वो ब्रोकर्स के साथ हुई है। यहाँ देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ ब्रोकरों के साथ भाई साहब उनकी वाट लग चुकी है। आपने देखा भी होगा कि आपको एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, काफ़ी सारे ब्रोकर में यहाँ पर आपको गिरावट भी नजर आई होगी। तो ये जो बार बार आ रहा है ना रूल, तो ये रूल ही यार मुझे तो खराब ही लग रहा है कि भाई इस रूल को तुम लेकर आ रहे हो तो जल्दी लेके आओ, क्योंकि 2-3 महीने से तो इसी रूल की बात चल रही है, जिस कारण कहते हैं लोग मार्केट गिर रही है। वहीं पर बात करेंगे अब दूसरे अपने मन पसंदीदा स्टॉक। मन पसंदीदा क्यों बोला? क्योंकि भाई काफ़ी लोग इसे सस्ता समझ के लेके बैठे थे, जिसका नाम है वोडा और आइडिया। तो वोडा और आइडिया की तरफ से क्या हुआ है तो मैं आपको यहाँ पूरा दिखा देता हूँ। वोडा और आइडिया में यहाँ आपको नजर आने वाला है कि गोल्डमैन सैच ने एक रिपोर्ट निकाली और कहा है कि वोडा आइडिया ड्रॉप होने वाला है। कितना ड्रॉप होने वाला है? 2.5 रुपये का हो जाएगा डायरेक्ट, समझ रहे हो, 2.5 रुपये का हो जाएगा। फिलहाल 3 रुपये का चल रहा है और आज 14% के यहाँ हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था। जो शेयर था लगभग 12 रुपये 91 पैसे पे आ गया था, फिलहाल तो 13 रुपये पे चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई टारगेट प्राइस ही 2.5 रुपये रख दिया। अब इन्होंने वो हवा में बातें नहीं मारी हैं, तो उनके लिए उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इनके हाथ में फ्री कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, फ्री कैश फ्लो नहीं है। देन दूसरी जो बात है वो कही है ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। ऐसा होता है कि कोई कंपनी 60-10 साल घाटा करती जा रही है, जैसे 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ घटाती जा रही है, लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास है तो क्या होगा, वो कंपनी घाटा कम करती रहेगी। 100 करोड़ से 80 करोड़, 80 करोड़ से 60, 60 से 40, यानी कि आपको पता चल जाएगा कंपनी एक दिन फायदे में आएगी। तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये कभी फायदे में नहीं आने वाली। तीसरा जो रीजन उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटर इन पे हाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जियो है, आप जानते हो, एयरटेल है और तीसरा बीएसएनएल भी आ चुका है। तो जहां पर जियो और एयरटेल के जो ग्राहक हैं वो बढ़ रहे हैं, इनके घट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर भाई दूसरा ब्रोकर है एक हमारा सिटी, उसने तो भाई इसके लिए एक अच्छा खासा टारगेट दे डाला, जो दे डाला 22 रुपए का। तो अब दोनों ब्रोकरों ने अलग अलग टारगेट दिया है, तो हम क्या करें, कैसे समझे? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कंपनी की बेसिक नीड जो है वो देखो, वहां पर जाके फंडामेंटल एनालाइज करो। सबसे पहले रिजल्ट पे जाओ और वहां जाके देख लो कि कौन सा ब्रोकर सही बोल रहा है, किसकी बातों में आपको सच्चाई लग रही है, वो आपके ब्रेन में आ जाएगा इनके रिजल्ट देखने के बाद दोस्तों। तो यही जो न्यूज़ हैं जो खास काफ़ी ज़्यादा मार्केट में घूम रही हैं, तो आप बताइएगा इनमें से यार कौन सी न्यूज़ आपको लग रहा है कि डरा के बैठी हुई है। कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट शेयर मार्केट की न्यूज़ के